अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है, ये उसी क्रम में जो है नेक्स्ट वीडियो है। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो शंकराचार्य के बारे में। इससे प्रीवियस वाली जो वीडियोस है मैं उसमें आपको बता चुका हूँ, और जो है अब शंकराचार्य के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि शंकराचार्य ने कैसे, शंकराचार्य और मंडन मिश्र जो थे उनके बीच में जो डिबेट हुई थी और उसमें जो है उभय भारती ने क्या भूमिका निभाई थी। और अद्वैतवाद को हम अगली वीडियो में करेंगे, और अद्वैतवाद की जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर फैली हुई है और महाकुंभ जो है कहाँ कहाँ लगता है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाली इस वीडियो जाएंगे, क्योंकि हमने जो है सारी वीडियोस को जो है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, और पूरा जो है यूजीसी नेट का सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, साथ में अन्य एग्जामों को भी साथ लिए ये उपयोगी है। तो आज की जो है हमारी वीडियो है वो शंकराचार्य के ऊपर। देखो, शंकराचार्य जो है इनका जन्म जो है केरल में हुआ था 9th AD में। ठीक है, ध्यान रखना, शंकराचार्य केरल में, कई बार यहाँ से पूछ देता है केरल में हुआ था। तो अब ये क्या थे, इन्होंने क्या था, ब्रह्मचर्य जो है जीवन वाले थे, ब्रह्मचर्य जो है करा था। अब धीरे धीरे चलकर ये क्या करते हैं, ये जो है बहुत बड़े वेदांत के ज्ञानी थे। ठीक है, और वेदांत मैंने आपको बताया, वेदांत किसे कहा गया, वेदों का अंतिम भाग, और वेदों का अंतिम भाग यानी कि उपनिषद। तो ये उपनिषद के भी जो है वही व्याख्या करता है। तो ये वेदांत के बहुत बड़े व्याख्या करता थे, और इन्होंने ब्रह्मचर्य, इन्हें सन्यासी कहा जाता था। तो केरल में आसपास में जो भी था वहाँ इन्होंने शास्त्रार्थ करता और सबकी परास्त कर दिया। और परास्त करने के लिए ये पूरे भारत में जो है वेदांत को फैलाने निकलेंगे। अब वेदांत को फैलाने के लिए जो है पूरे भारत में जो है निकले, और निकलने के लिए दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे इनके रास्ते में बहुत बड़े विद्वान पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्रार्थी पढ़ते हैं। ये सबको हराते हुए, डिफीट करते हुए जाते हैं, और आगे चल के इन्हें ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत और बौद्ध धर्म के अंतर्गत लोग मिलते हैं जो शास्त्रार्थ करते हैं, और ये उन सबको परास्त करते हुए काशी पहुँचते हैं। अब काशी में जाते हैं तो वहाँ पर भी बड़े बड़े जो है शास्त्रार्थ करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब वो शास्त्रार्थ करते हैं, इनके साथ नियंत्रण करते हैं, और वहाँ पर भी जो है ये उन सबको हरा देते हैं। अब हराने के बाद आगे जो है ये बिहार, एक उनसे बोलता है कि आप जो है बिहार में जाएं, वहाँ पर बहुत बड़े जो है विद्वान हैं। ठीक है, अब इनका जो दर्शन था शंकराचार्य का वो वेदांत था, जबकि जो दूसरी तरफ बिहार में जब जाएंगे मंडन मिश्र के यहाँ पर, उनका जो दर्शन होगा वो कहलाएगा मीमांसा। क्या कहलाएगा, मीमांसा। अब मीमांसा मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वीडियो में भाई, इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देखें, उसमें मैंने मीमांसा को डिटेल में बताया हुआ है, कवर करके बताया हुआ है। तो मीमांसा के ये बहुत बड़े विज्ञान करता थे, और दूसरी तरफ शंकराचार्य तो वेदांत के थे। अब उन्हें अगर वेदांत को पूरे भारत में एक तरीके से स्थापित करना है, उसकी जो है प्रसिद्धि करना है, तो इनके बड़े रास्ते में सबसे बड़ा तो रोड़ा मंडन मिश्र होते हैं। अब जब ये वहाँ से बिहार में जाते हैं तो वहाँ पर जाए एक गांव में जाते हैं, गांव के किनारे इन्हें जो स्त्रियाँ मिलती हैं, ये पूछती हैं भाई मंडन मिश्र का घर किधर है। तो वो बोलते हैं आगे चले जाना, जिस गली में भाई सब लोग संस्कृत बोलते हो, सब लोग झाड़ू वाड़ू लगाने वाले, तो समझ लेना वो मंडन मिश्र की गली है। अब जब ये जाते हैं आगे, उस गली में घुसते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि चौखट पे जो है एक तोता होता है। तोता जब जैसी एंट्री करते हैं तो तोता जो है संस्कृत में इनका स्वागत करता है। ये बोलते हैं वाह, वो बोलते हैं वाह, जिस घर का तोता ही मतलब संस्कृत में बात कर रहा हो, तो उस घर में भाई शास्त्रार्थ में बहुत बड़ा विद्वान तो होगा ही होगा। तोता जो है वेलकम करता है संस्कृत में शंकराचार्य का। ठीक है, ध्यान रखना किसका, यहाँ पे जो तोता था मंडन मिश्र का करता है। अब क्या होता है, शंकराचार्य जो है और मंडन मिश्र को जो है शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करते हैं। अब देखो, शास्त्रार्थ को समझने से पहले शास्त्रार्थ को हम जानते हैं शास्त्रार्थ क्या है। ठीक है, शास्त्रार्थ करने से पहले आपको पुरुषार्थ समझना पड़ेगा। देखो, पुरुषार्थ में जो है 4 विषय आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक आता है धर्म, रिलीजन, दूसरा आता है अर्थ, इकोनॉमी, और तीसरा आता है काम। ठीक है, काम ध्यान रखना, काम सूत्र पर जो है वात्स्यायन ने, ध्यान रखना किसने, वात्स्यायन ने, या पेपर में बहुत बारी पूछी जा चुकी है वात्स्यायन की रचना कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र के ऊपर वात्स्यायन ने ये लिखी हुई है। और तीसरा जो है मोक्ष, जो कि मैंने आपको साल्वेशन बता दिया है, धर्म के बारे में भी बता दिया है, अर्थ, इकोनॉमी आप समझते ही हैं, और काम के बारे में। ध्यान रखना, पुरुषार्थ में ये 4 विषय आते थे, इन पर जो है बहस होती थी। अब इन विषयों को समझने से पहले मैं आपको 4
जीवन बताता हूँ जो वहाँ पर जो है गुजारे जाते चार आश्रम जो थे। सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो टाइम पीरियड आप देखोगे तो 0 से 25 साल तक, 0 से 25 वर्ष तक का था। और गृहस्थ का जीवन था 25 से 50 तक, फिर वानप्रस्थ 50 से 75 तक, सन्यासी से 75 तक, 75 से 100 तक। तो ये चार आश्रम थे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ली जाती थी, शिक्षा दी जाती। उसके बाद जो है 25 साल के बाद वो गृहस्थ अपनाता था, फैमिली रखता था। और फैमिली में जब उसका बेटा जो है बड़ा होता था, वो फैमिली को छोड़ के आगे चला जाता है। फिर जो था बेटा लीड करेगा आगे फैमिली को और वानप्रस्थ की ओर निकल जाएगा। फिर वहाँ पर वनों में जाएगा, तप वप करेगा, ये सब करेगा वनों में जाके। फिर उसके बाद जो है 75 से 80 के बीच में जो है सन्यासी जीवन को अपनाएगा। अब जो तक अभी तक पढ़ा है लिखा है इसमें जीवन में वो जो है सिखा सकता है, ठीक है, तो सन्यासी जीवन गुजारेगा। बेसिकली ये चार जो है आश्रम एंशिएंट इंडिया में वैदिक धर्म में आते हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम। और ये चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, दिमाग में गड़े होने चाहिए। अब शंकराचार्य वशिष्ठ मंडन मिश्र की जब बैटल होती है तो दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाता है। तो इनके दोनों के गले में जो है एक माला डाल दी जाती है, ठीक है, एक फूलों से बनी, फूलों का नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उससे बनी एक जो है नीलकमल से शायद बनी थी वो, तो उससे जो है माला डाल दी जाती है गले में शंकराचार्य की और मंडन मिश्र के बीच में। इनके बीच में जो शास्त्र लगातार चलता रहता है, वो प्रश्न करते हैं, उधर से वो प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न करते रहते हैं, और कई दिनों तक ये शास्त्रार्थ लगभग चलता रहता है। अंत में जो है शास्त्रार्थ में जो है फैसले के लिए, अब भाई बताओ, अगर इनके बीच में बैटल हो रही है तो उसके बीच में जो है फैसले के लिए किसे बताया गया? जो जज की भूमिका निभाई थी वो भारती ने भूमिका निभाई थी। भारती जो है मंडन मिश्र की वाइफ थी। तो अब शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जो है हार जाते हैं। अब हार क्यों जाते हैं? देखो, उन्होंने दोनों के गले में माला डाली थी, तो जो भी पर्सन जो है तनाव के साथ दे रहा था, मुश्किल से दे रहा था, जबकि ये शंकराचार्य बड़ी ही आसानी से, सरलता से उनके हर प्रश्न का जो है जवाब देते जा रहे थे। दूसरी तरफ जो है मंडन मिश्र जो है और तनाव ले रहे थे, तो ऐसे में उनकी माला जो है सिकुड़ती जा रही थी। तो जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मंडन मिश्र जो है हार गए हैं और शंकराचार्य जीत जाते हैं। लेकिन भारती कहती हैं कि मैं जो इनकी अर्धांगिनी हूँ मंडन मिश्र की, भारती कहती है मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी का मतलब होता है मैं आधा भाग हूँ, इनकी वाइफ हूँ। अर्थात आप जब तक मुझको नहीं डिफीट करेंगे तो आप मंडन मिश्र को डिफीट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है शंकराचार्य मंडन मिश्र को हरा देते हैं और दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता है। ये मीमांसा के बहुत बड़े ज्ञाता थे और ये जो है वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो कौन, अगर इनमें बैटल ये लगी थी, जो भी हारेगा, अगर शंकराचार्य हारेंगे तो वो मीमांसा को जो है अपनाएंगे और मंडन मिश्र अगर हारेंगे तो वो वेदांत को जो है अपनाएंगे। आगे चलकर जब शंकराचार्य मंडन मिश्र को हराएंगे तो वेदांत की प्रतिष्ठा पूरे भारत में स्थापित हो जाएगी और ऐसी स्थिति में जो है मंडन मिश्र जो है इनके शिष्य बन जाएंगे और इन्हें जो वो नाम देंगे वो सुरेश्वर नाम देंगे। ठीक है, सुरेश्वर जो है मंडन मिश्र को नया नाम देंगे। अब भारती वर्सेस शंकराचार्य होता है क्योंकि वो इनकी अर्धांगी थी, इनके बीच में भी होता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि पुरुषार्थ में 4 विषय होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो इन चारों आश्रम से आपको होकर गुजरना होता है। लेकिन शंकराचार्य ने क्या करा था, ब्रह्मचर्य आश्रम में तो गए थे, उसके बाद उन्होंने गृहस्थ को त्याग दिया था। डायरेक्ट गृहस्थ से कहाँ चले गए, वानप्रस्थ में, और वानप्रस्थ थे सन्यासी आश्रम में। अब जब उन्होंने इसको अपना दिया और इसमें जो पुरुषार्थ के 4 टॉपिक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, सेक्सुअल इंफॉर्मेशन थी नहीं इतनी, तो भारती ने जब उनसे इस पर सवाल किए तो वो दे नहीं पाए। अर्थात भारती ने जो है शंकराचार्य को डिफीट कर दिया, हरा देती हैं शंकराचार्य को, क्योंकि शंकराचार्य को इसके बारे में जो है इतनी नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन आगे चलकर कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं शंकराचार्य बाद में गए, उन्होंने बहस रूप के बदल के जो है इस विषय की शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद जो है भारती को हरा दिया। पता नहीं इस बात में कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, लेकिन कई लोग जो है विद्वान ये भी मानते हैं। तो आपने देख लिया कि शंकराचार्य वशिष्ठ मंडन मिश्र की बैटल जो थी कि वो इसलिए हुई थी कि मीमांसा को है पूरे भारत में जो है आएगा, या फिर शंकराचार्य का वेदांत पूरे भारत में आएगा। और शंकराचार्य की जीतने के बाद, विनिंग के बाद में तो है पूरे भारत में वेदांत की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है। तो ये थी शंकराचार्य वर्सेस मंडन मिश्र की जो है बैटल होती है। आगे चलकर जो है अद्वैतवाद की जो है 4 शाखाएं स्थापित की जाती हैं, 4 दिशाओं में, एक तरफ पूर्व में, एक तरफ पश्चिम में, एक तरफ उत्तर में, एक तरफ दक्षिण में।
पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछने को पूछ सकता है, बन सकता है। ठीक है, ज्ञान मार्ग की शाखा है, मैंने बताया था आपको उपनिषद में ज्ञान को बताया गया, जबकि ब्राह्मण धर्म में हमने उसमें पढ़ा था, कर्म मीमांसा में कर्म में यज्ञ को बताया गया था, कर्म कांड को बताया गया था। लेकिन अद्वैतवाद स्थापित होगा तो नॉलेज यानी ज्ञान मार्ग की शाखा नॉलेज पाथ स्थापित होगा और यहीं से अद्वैतवाद का मार्ग खुलेगा और हम अद्वैतवाद को पढ़ेंगे। तो एक ज्योतिपीठ जो कि उत्तराखंड में वर्तमान में स्थित है, उत्तर में, और दक्षिण में देखेंगे तो हमारी श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी पीठ कह लो, ठीक है, मठ कह लो, पीठ कह लो, ये कर्नाटका में स्थित है। और गोवर्धन पीठ जो है हमारा पुरी जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पे एक बड़ा फेमस मंदिर भी है, शायद यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जगन्नाथपुरी मंदिर, ठीक है। और ये दूसरा जो है शारदा पीठ जो कि गुजरात में पड़ता है। तो एक गुजरात में, एक ज्योतिपीठ यहाँ पर, और एक जो है पुरी जो है गोवर्धन पीठ पूरब में पड़ता है, और दक्षिण में जो है हमारा श्रृंगेरी पीठ पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे 4 महाकुंभ लगते हैं। 4 महाकुंभ आपने देखा होगा हर 12 साल में आता है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में की शायद घटना थी, कितनी जो है रेलवे पे भगदड़ मच गई थी, बहुत बड़ा स्टैम्पेड जो हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी उसमें। तो एक ये तो नासिक में होता है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन जाता है। ये 4 जो है कहाँ कहाँ पर हैं, एक उज्जैन में, एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, एक नासिक में है, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि महाकुंभ जो हर 12 वर्ष में लगता है। और ये जो है 4 प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये जो है 4 इसके गढ़ हैं, ये जो है इन 4 जगह पर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको शंकराचार्य मंडन मिश्र बता दिया, अद्वैत मार्ग की शाखाएं बता दी, और उज्जैन, प्रयागराज और नासिक को बता दिया। अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे अद्वैतवाद क्या है, और विशिष्ट अद्वैतवाद भी अगर हो गया कवर तो वो भी कर देंगे, और इनके ऊपर डिटेल में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के आगे बढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।